खबरों का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर प्रवर्तन निदेशालय जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के यहां पर ईडी की कार्रवाई। जयपुर, अलवर, दौसा और बहरोड में ईडी की कार्रवाई और ईडी की 10 टीमों ने विधायक के विभिन्न जिलों में स्थित 10 ठिकानों पर आज सुबह रेड की कार्रवाई की है। विधायक फंड में हेरफेर करने का आरोप है, जिसको लेकर ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पूर्व विधायक के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई और विधायक फंड में हेरफेर को लेकर ये रेड बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, रेड की कार्रवाई है। किस मामले में ये रेड पड़ी है और अभी तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के जो ज्ञान विहार, जो कह सकते हैं कि अजमेर रोड स्थित ज्ञान विहार आवास है, वहाँ पर ईडी की टीम है वो सर्च कर रही है। उसके अलावा अलग अलग जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी सर्च की कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, ये बलजीत यादव का आवास है ज्ञान विहार में 26 और 27 नंबर का, जिस पर प्रतीक्षा गोपीराम यादव यानी कि और बाहर कह सकते हैं कि जाप्ता है यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सर्च है वो ईडी की जो टीम है यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 10 अलग अलग टीमें हैं जो अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई कर रही है और जो ईडी की जो कार्रवाई है वो बताई जा रही है कि विधायक की जो फर्म्स हैं उनसे घटिया सामग्री यानी कि सप्लाई के मामले में कार्रवाई है। 2023 के अंदर देखिए, जब वो बहरोड में जब विधायक थे उस समय ये बताया गया था कि एमएलए फंड से जो राशि कह सकते हैं कि एमएलए फंड से जो राशि अलग अलग मदों में खर्च की जाती है, उस मामले के अंदर उनके ऊपर ये सवाल उठे थे कि उन्होंने कई अपने नौकर और इसके अलावा अपने परिचितों के नाम से फर्म बनाई थी और उससे स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ के जो सामान होते हैं स्कूल में 19 स्कूलों में वो सप्लाई यहाँ पर किए थे। उस समय भी बलजीत यादव पर है सवाल उठे थे और जांच भी अलग अलग 3 स्तर पर यहाँ पर की गई थी। राज्य स्तर पर अलग की गई थी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अलग की थी और साथ में कह सकते हैं कि कलेक्टर की ओर से एक कमेटी है वो बनाई गई थी और सरकार को पूरी रिपोर्ट है वो भेजी गई थी। इसी बताया जा रहा है कि उनकी जो फर्में हैं उसी पर ये कार्रवाई और जो घटिया सामग्री सप्लाई यानी कि करने के उसमें ये ईडी की कार्रवाई है वो बताई जा रही है। अलग अलग जयपुर के अंदर उनका ये आवास है। आप देखिए, पुलिस के यहाँ पर कह सकते हैं फोर्स हैं, उनके जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और अंदर सर्च की जो कार्रवाई है वो चल रही है। पूर्व विधायक का बलजीत यादव का ये आवास है। आपको तस्वीरें भी बाहर से दिखा देते हैं। हालांकि जगह जगह आप अजमेर रोड से आएंगे तो आपको ये ज्ञान विहार जो कॉलोनी है जिसमें गोपीराम यादव 26 और 27 नंबर का उनका ये मकान है, जहां पर ये सर्च है वो चल रहा है। ईडी का ये सर्च है और कह सकते हैं कि सुबह से अलग अलग जो उनके ठिकाने हैं, करीब 10 टीमें हैं, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई, सर्च की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जयपुर के अलावा और भी जगहों पर बताया जा रहा है और भी शहरों में कार्रवाई चल रही है। वहां पर क्या निवास है, ऑफिसेज हैं, क्या कुछ है जहां पर कार्रवाई चल रही है? अब बिल्कुल देखिए, 10 अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई है वो 10 टीमें हैं अलग अलग कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। और देखिए, ये बलजीत यादव का आवास है, इसके पीछे आप ये देखेंगे उनके गली है और अंदर सर्च की हालांकि यहाँ पर देखिए जो फोर्सेज हैं वहाँ पर तैनात हैं जो ईडी के तहत आती हैं। उनका ये आवास है बलजीत यादव का, ये 26-27 नंबर का। हालांकि अब वो पूर्व विधायक हैं और उनके देखिए 2023 के अंदर ये मामला है बड़ा उठा था, जोर शोर से उठा था कि उन्होंने अलग अलग फर्में हैं वो बनाई थी और उन फर्मों से स्कूलों के अंदर घटिया सामग्री यानी कि जो स्पोर्ट्स की जो सामग्री होती है वो सप्लाई की थी। इसके ऊपर जो सांसद थे वहाँ के, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे और बताया जा रहा है कि जब वित्तीय स्वीकृति जब जारी हुई थी तो उस जो फर्में हैं जिनसे जो स्पोर्ट्स की जो सामग्री है वो जो सप्लाई की गई थी उसके जीएसटी नंबर यानी कि जीएसटी नंबर भी नहीं थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने चहेते या कह सकते हैं जो नौकर हैं जो उनके शोरूम्स पे जयपुर में काम करते थे उनके नाम से ये फर्म है वो बनाई और उसके बाद में ये सामग्री सप्लाई की थी। हालांकि जो अलग
अलग अलग स्तर पर जब इस मामले की जब जांच हुई थी तो उसमें ये भी बताया गया था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कि उन्होंने किसी भी तरह का स्कूल में कोई टेंडर नहीं किया, कोई स्पोर्ट्स की जो सामग्री है वो नहीं उन्होंने इसके लिए कोई टेंडर नहीं किया था। कलेक्टर्स की ओर से, जिला परिषद की ओर से भी ये पूरी जांच है वो करवाई गई थी और बताया जा रहा है कि शायद एमएलए फंड से जो अलग अलग मदों के अंदर, क्योंकि जो एमएलए फंड होता है उसमें देखिए करोड़ों रुपए की निधि आती है, उसमें जो अनुशंसा है विधायक की ओर से की जाती है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर यदि कोई कह सकते हैं कि निर्माण करवाना हो या बोरिंग करवाना हो, पानी के लिए कुछ करवाना हो, अस्पताल के अंदर आप अलग अलग मद के अंदर अपना पैसा है वो दे सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो अनुशंसा की और जिसको ये काम दिया गया वो इन्हीं के कह सकते हैं कि नौकर या उनके चहेते थे, उनकी फर्म है तैयार की गई और फर्म तैयार करने के बाद में ना तो उनका जीएसटी नंबर यहाँ पर लिया गया और उसके बाद में ये सामग्री है वो घटिया सामग्री यहाँ पर है सप्लाई है वो की गई थी और एमएलए फंड के में ही हेरफेर के चलते ये कार्रवाई बताई जा रही है ईडी की। और उनके जो अलग आवास हैं जयपुर स्थित जो ज्ञान विहार में 26-27 नंबर का जो आपने बोर्ड भी देखा कि उनके आवास पर सर्च की जो कार्रवाई है यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, 10 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये रेड पड़ी है, लेकिन जो विधायक फंड से बताया जा रहा है कि उसमें गड़बड़ झाला किया गया है, अमूमन कितनी राशि हो सकती है? अगर आशंका के तौर पर अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर कितनी राशि की हेरफेर की सूचना सामने आई है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? अब देखिए ये करीब मई 2023 में ये पूरा मामला है वो उठा था और इसमें बताया गया था कि ऐसी फर्में जो पहले इस रजिस्टर्ड नहीं थी उनको आनन फानन में रजिस्टर्ड करवाया गया और 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की यहाँ पर खरीद की गई थी। इस तरह का मामला है। विधायक रहते हुए उन्होंने अनुशंसा जो की थी जिसमें 3 करोड़ रुपए की खरीद बताई गई थी। इस तरह का हो सकता है कि उसी के तहत ये सर्च की कार्रवाई चल रही है। आपको तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे और आपको मैं जानकारी भी दे देता हूं कि किस तरीके से जो बहरोड विधायक रहते हुए जो उन्होंने अनुशंसा यहां पर की थी और 3 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके ऐसी फर्मों को दिए जो हाथों हाथ या कुछ समय पहले ही रजिस्टर करवाए गए। जिन फर्मों ने सामान खरीद करना तो यहां पर बताया लेकिन करना बताया उसमें से किसी ने भी जीएसटी की कोई राशि है वो जमा नहीं करवाई थी जिसके नाम से फर्म रजिस्टर्ड है। वे विधायक के कह सकते हैं कि नजदीकी लोग हैं। इनमें से 2 फर्म तो सरकार की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद रजिस्टर्ड की गई, उनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है और जो उन फर्मों को ठेका दिया गया उसने किसी ने भी जीएसटी की राशि है वो जमा नहीं करवाई गई थी। विधायक ने एक बार 19 स्कूलों को 9-9 लाख रुपए की अभिशंसा की जिसकी वित्तीय स्वीकृति 2022 में फरवरी में जारी हुई थी और वित्तीय स्वीकृति के बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की फर्म को 6 जून 2022 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इन स्कूलों का टेंडर 18 जुलाई को शर्मा स्पोर्ट्स को यहाँ पर दिया गया। दूसरा जो अकलीमपुर है उसमें 8 लाख रुपए की अनुशंसा की गई थी और इसी तरीके से बीरनवास, कासिया काठूवास और झूमडोली को 9-9 लाख रुपए की यहाँ पर स्वीकृति दी गई थी। तो ये कह सकते हैं कि जो कुल 32 स्कूलों को जो सामान दिया गया था और शेष को देना था जिसमें बैट भी दिए गए थे जिसकी प्रत्येक की कीमत 15,600 रुपए यहाँ पर तय की गई थी और ज़्यादातर स्कूलों को 50-50 बैट दिए गए थे और जो बैट स्कूलों में पहुंचा उसकी कीमत पर सीधे सवाल यहाँ पर उठ रहे थे और जो एक्सपर्ट्स का जो मानना था कि उसकी जाँच जब यहाँ पर की गई तो सारी परतें हैं वो खुलती गई और माना जा रहा है कि सबसे बड़ी सवाल थे कि सवाल उस समय ये उठ रहे थे कि वित्तीय स्वीकृति के बाद ही ठेके के लिए इंतजार क्यों किया गया, जिन फर्मों को ठेका दिया गया उनके मालिक कौन थे, जिस कंपनी को बैट 15,600 रुपये का बताया गया उस कंपनी की जांच करने के लिए उन्होंने माल कब खरीदा, इन तमाम चीज़ों पर ये सवाल यहाँ पर उठे हुए थे। और जिस तरीके से उस समय कह सकते हैं कि बलजीत यादव ने हालांकि इस चीज़ से इनकार भी किया था कि उन्हें षड्यंत्र के तौर पर उन्हें फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है अभी तक की जो जानकारी सामने आई है तो उसमें यही बताया गया है कि उन्होंने एमएलए फंड के में जो राशि मिलती थी उसमें हेरफेर किया गया है और उनकी जो कंपनी उनकी जो फर्म है उनसे कह सकते हैं कि जो घटिया सामग्री है वो सप्लाई की गई है। जी बिल्कुल दीपक, अभी जैसे कि ईडी की रेड पड़ी है लेकिन इससे पहले अगर हम जाए तो 2024 में और 2023 में भी कांग्रेस नेता के द्वारा एसीबी में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी और यही जो खेल से जुड़ी हुई सामग्री है उसी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एसीबी में भी शिकायत दर्ज हुई थी। तो इससे पहले और कितनी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं उनके खिलाफ और आगे अब जब ईडी यहां पर रेड की कार्रवाई कर रही है तो किस तरीके से कितनी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है पूर्व विधायक की?